आगे वॉकेब में पहला वर्ड लिखा हुआ है डेप्रिसिएट, इसका मतलब मूल्य में कमी होना, यानी कि मूल्य को कम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कमी के लिए रिड्यूस कर रहे हैं, या डी वैल्यू कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को कम कर रहे हैं, या चिपन कर रहे हैं, उसे सस्ता कर रहा है ना। उपेक्षा करना मतलब एक प्रकार से निंदा करना, डिस्पैरेज, कंडेम, क्रिटिसाइज, इसका मतलब ये हुआ निंदा करना, उपेक्षा करना, किसी का तिरस्कार करना। तो मूल्य में कमी करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डी वैल्यू, है ना, डी वैल्यू करना, या चिपन लिख सकते हैं, चिपन सस्ता करना, या रिड्यूस मतलब कमी हो रही है, और निंदा कर रहे हैं या उपेक्षा कर रहे हैं तो हम कहेंगे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज। बाकी क्रिटिसाइज के वही एबोर है, डिस्पैरेज है, ट्रेड्यूस है, विटुपरेट है, विलिफाई है ना। डिप्रिकेट का मतलब विग्र रूप से अस्वीकार करना या विरोध प्रकट करना। तो डिसअप्रूव रिग्रेटफुली, क्या लिखेंगे, डिसअप्रूव रिग्रेटफुली, रिग्रेटफुली। व्यग्र अस्वीकार करें तो डिसअप्रूव हो गया, है ना। अब विरोध प्रकट कर रहे हैं, एक प्रकार से उसकी निंदा करना, यह भी होता है इसका मीनिंग। तो हम कहेंगे डिप्लोर, कंडेम, सेंस्यूर, है ना, ये भी इसी के सिनोनिम्स होंगे। कंडेम करना, क्या करना, कंडेम, उसकी निंदा करना, ये भी इसके सिनोनिम्स होंगे। कंडेम है, क्रिटिसाइज है, सेंस्यूर है, बीरेट है, विलिफाई है, ट्रेड्यूस है, ट्रेड्यूस का मतलब निंदा करना उसकी, ये भी इसका सिनोनिम्स होता है ट्रेड्यूस। या रेप्रेहेंड कह सकते हैं, है ना, या रेप्रोबेट कह सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रेप्रोबेट, रेप्रोबेट, है ना, निंदा से संबंधित, है ना। रेप्रेहेंड भी लिख सकते हैं, विलिफाई एंड ट्रेड्यूस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ट्रेड्यूस, TRADUC। या डिसक्रेडिट, उसको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है। डिप्रीडेशन का मतलब विध्वंस या लूटपाट। विध्वंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्मिनेशन, नष्ट करना, एक्सटर्मिनेशन। या डेवस्टेशन, है ना, नष्ट करने के लिए, या एनिहिलेशन, या और क्या वर्ड लिख सकते हैं, एब्रोगेशन भी लिख सकते हैं, एब्रोगेट से बना एब्रोगेशन, मतलब निरस्त करना, उसे कैंसिल करना, एनिहिलेशन। अब लूटपाट हो रही है तो प्लंडरिंग हो रही है, क्या हो रही है, प्लंडरिंग। और एक इसका मीनिंग हुआ प्लंडरिंग से संबंधित, प्लंडरिंग का मतलब होता है लूट से संबंधित, प्लंडर, है ना, ये। अब डिरेंज्ड का मतलब होता है पागल, विक्षिप्त यानी कि मैड लिख सकते हैं, या डिमेंटेड लिख सकते हैं, डिमेंटेड, या क्रेजी लिख सकते हैं, या इंसेन लिख सकते हैं, इंसेन, और लूनेटिक लिख सकते हैं। लूनेटिक का मतलब भी पागल होता है, ठीक है। डेरेलिक्ट मतलब त्यागा हुआ, यानी कि फॉरसेक कह सकते हैं, फॉरसेक का मतलब छोड़ना, फॉरसेक है ना, फॉरसेक, FORSAK। या फिर अबेंडन कह सकते हैं, अबेंडन, अबेंडन लिख सकते हैं, फॉरसेक लिख सकते हैं, फॉरगो लिख सकते हैं, फॉरगो का मतलब भी तो छोड़ना, गिव अप लिख सकते हैं, रिलिक्विश लिख सकते हैं, छोड़ना, त्यागना, है ना, ये है। और वेव, WAIV, इसका मतलब भी छोड़ना ही होता है, ठीक है, त्यागना, छोड़ने से संबंधित। तो फॉरसेक एंड अबेंडन लिख सकते हैं, या रिजेक्ट करना किसी को, है ना। अब डिराइड का मतलब किसी की खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, यानी कि हम क्या लिखेंगे, पिलोरी, पिलोरी का मतलब किसी की खिल्ली उड़ाना, PILLORY, ठीक है, पिलोरी। या स्कॉप लिख सकते हैं, मजाक उड़ाना किसी का, या जाइब लिख सकते हैं, या जीर लिख सकते हैं, है ना, या मोक लिख सकते हैं, मोक। देखो मोक भी लिख सकते हैं, जाइब लिख सकते हैं, जीर लिख सकते हैं, पिलोरी लिख सकते हैं, लंपोन लिख सकते हैं, आलोचना करना। अब किसी की हंसी मजाक उड़ा रहे हैं तो उसकी निंदा हो रही है तो क्राई डाउन, क्रिटिसाइज करना, कंडेम कह सकते हैं, डिस्पैरेज कह सकते हैं, ट्रेड्यूस लिख सकते हैं। वो सारे इसके निंदा से संबंधित, वो भी इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे, ठीक है। अब डिराइजर मतलब हंसी खिल्ली, यानी कि मोकरी, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। रिडिकुल कह सकते हैं, उसका हास्यास्पद उड़ा रहे हैं, रिडिकुलस, रिडिकुल, इसका मतलब हास्यास्पद, उसकी मजाक उड़ाना। या क्या कहेंगे, स्कॉफिंग, है ना, स्कॉफिंग कर रहे हैं उसका, ठीक है, ये है। अब आता है डेरिवेटिव, इसका मतलब होता है विकर्ण या गौण, यानी कि यूं कह सकते हैं कि इमिटेटिव है, कॉपी है ना, कॉपी कहेंगे, या नकल से संबंधित है, यूं कह सकते हैं, इमिटेटिव है, कॉपी है ना, यूं कह सकते हैं। और अनओरिजिनल, क्या कहेंगे इसको, अनओरिजिनल, अनओरिजिनल, ठीक है, अनओरिजिनल है, इमिटेटिव है ना।
इमिटेटिव, या कॉपीड है, या प्लेजरा, PLAGIARIZED। कहीं साहित्यिक चोरी होती है तो उसकी कॉपी की जाती है तो हम प्लेजराइज लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी या लेखनी की चोरी या किसी के विचारों को चुराना, ठीक है। तो वो कॉपी हो गई एक प्रकार से, इमिटेटिव हो गई, नकल हो गई, यानी कि वो ओरिजिनल नहीं है। तो क्या है, मतलब क्या कह सकते हैं, ये कॉपी है ना। तो हम नकल से संबंधित हो गया, नकल है, ऐसा कह सकते हैं, है ना, नकल हो गई। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है चर्म रोग विशेषज्ञ, यानी कि जो चमड़ी और स्किन का जो डॉक्टर होता है उनके लिए चर्म रोग विशेषज्ञ। डेरोगेटरी का मतलब अपमानजनक, है ना। तो इसको कहेंगे हम अपमानजनक करना, किसी की निंदा से संबंधित हो गया तो हम कहेंगे डिप्रिकेटरी या एबहॉरेंट, हाइएनस, डेस्पिकेबल, वो इसके सिनोनिम्स होते हैं। डेरोगेटरी मतलब डिप्रिकेटरी, यूं लिख सकते हैं, डिप्रिकेटरी अपमानजनक या निंदा से संबंधित हो गए, ठीक है। डेरोगेटरी, या कह सकते हैं क्रिटिसाइज्म है, क्या है, क्रिटिसाइज्म, सेंस्योर एंड क्रिटिसाइज्म, ऐसा लिख सकते हैं, क्रिटिसाइज्म है ये। बस निंदा से संबंधित वर्ड आएंगे इसके जितने भी होंगे। डिसेंट का मतलब होता है DSCENT, इसका मतलब होता है वंशज। वंशज के लिए हम वर्ड लिखाया था एंसेस्ट्री, जो पूर्वज होते हैं, वंश से चले आ रहे हैं। और लाइनेज लिख सकते हैं, डिनास्टी लिखाया हुआ है, डिनास्टी एंड लाइनेज, डिनास्टी लिखा रखा है, डिनास्टी इसका मतलब होता है वंशज, है ना। और एंसेस्ट्री भी लिख सकते हैं, एंसेस्ट्री, लाइनेज लिख सकते हैं, जीनियोलॉजी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है वंशावली या वंशज से संबंधित, ठीक है। अब आता है डिस्क्राइब, दूर की वस्तु पर निगाह जाना, यानी कि देखना। तो हम कहेंगे कि उसको हम क्या कर रहे हैं, बिहोल्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं, या कहेंगे कि उसे सी कर रहे हैं ना, वॉच कर रहे हैं, या नोटिस कर रहे हैं, है ना, या परसीव कर रहे हैं। परसीव का मतलब भी समझना होता है, देखना, खोजना, निगाह जाना, इससे संबंधित है, परसीव कहेंगे। या परसीव का सिनोनिम्स होता है डिसर्न, क्या होता है, डिसर्न, या फिर मेक आउट करना, उसे समझना। डिसर्न भी लिख सकते हैं, मेक आउट भी लिख सकते हैं, ठीक है, देखने के लिए। बिहोल्ड, सी, नोटिस, NOTIC, है ना, नोटिस, NOTIC, परसीव, PRCIV, परसीव। देखो नोटिस की स्पेलिंग NOTIC, ठीक है, परसीव, डिसर्न, मेक आउट, ये इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। देखना के लिए हम सी लिखते हैं। डिसग्रेड का मतलब होता है कलंकित करना या दूषित करना। कलंकित का मतलब पॉल्यूट करना, उसे गंदा करना, VTAT कह सकते हैं। VTAT का मतलब दूषित करना, पॉल्यूट कह सकते हैं, कंटेमिनेट कह सकते हैं, टार्निश कह सकते हैं, सले कह सकते हैं, टेंट लिख सकते हैं, TINT, स्पॉइल, सॉइल, है ना, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो हम कंटेमिनेट लिख सकते हैं, कंटेमिनेट, या पॉल्यूट लिख सकते हैं, या VTAT लिख सकते हैं। VTAT का मतलब भी दूषित करना, या SULLY, सली, करप्ट लिख सकते हैं, है ना, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। बाकी विक्टिमाइज यानी कलंकित करना, स्टिग्मेटिस यानी कलंकित करना, वो भी इसके सिनोनिम्स आते हैं, ठीक है। VTAT का मतलब होता है दूषित करना, गंदा करना, बी फाउल लिख सकते हैं, बेस्ट मिर्च लिख सकते हैं। डेसिकेट का मतलब पूर्ण रूप से सूखा हुआ है, यानी कि डिहाइड्रेट है, कैसा है, डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट लिखेंगे, या ड्राई है ना, ड्राइड है, सूखा हुआ, या पार्च है, डिहाइड्रेट है ना, ड्राई मतलब सूखा हुआ। डेसिडेरेटम चाहने वाला या इच्छा करने वाला, यानी कि रिक्विसाइट है, कैसा है, रिक्विसाइट, या नीड है, जरूरत है, तो आवश्यकता है, तो रिक्विसाइट, नीड, या नेसेसरी है, आवश्यकता है। डिसोलेट का मतलब साथ छोड़ देना, वापस फॉरसेक कह सकते हैं इसको, फॉरसेक, या अबेंडन, हाँ, यह हुआ डिसोलेट, ठीक है। अब आता है डेस्पिकेबल मतलब घृणित, तो कंटेम्प्टिबल का मतलब भी घृणित होता है, कंटेम्प्टिबल, घृणित।
एबहॉरेंट का मतलब भी तो घृणित होता है, एबहॉरेंट लिखा होगा ये तो। ऑबनॉक्सियस का मतलब भी घृणित होता है ना, ऑबनॉक्सियस, ऑबनॉक्सियस का मतलब घृणित, नफरत से संबंधित। एबहॉरेंट आ गया, ठीक है, इसका मतलब होता है घृणित या नफरत, नफरत से संबंधित। एक वर्ड आता है हीनियस है, HEINOUS, तो घृणित है ना, इसका मतलब भी नफरत से संबंधित। ये इसके सिनोनिम्स हो गए, एबहॉरेंट, कंटेम्प्टिबल, हीनियस, ऑबनॉक्सियस, ठीक है। डेस्पाइस का मतलब डिसडेट, कंडेम, क्रिटिसाइज, सेंस्योर, बीरेट, इसका मतलब घृणा करना, नफरत करना। स्कॉर्न कह सकते हैं हम, है ना। क्राई डाउन कह सकते हैं, लुक डाउन अपॉन कह सकते हैं हम क्रिटिसाइज के। तो डिक्राई है, तो हम यहाँ पे कंडेम लिख सकते हैं, कंडेम, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज है ना, क्रिटिसाइज लिख सकते हैं। और ट्रेड्यूस है, विटुप्रेट है, विलीफाई है ना, विलीफाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जुरगेट भी लिख सकते हैं, लोआथ भी लिख सकते हैं, डिटेस्ट लिख सकते हैं, डिटेस्ट, डिसडेन, स्कॉर्न, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। ऑब्जुरगेट है, विलीफाई, क्रिटिसाइज, कंडेम, क्राई डाउन। डेस्पॉइल का मतलब पिलेज, लूटना, प्लंडर लिख सकते हैं, प्लंडर है, पिलेज है, लूटने के लिए आप मरोड़ लिख सकते हैं, तो पिलेज, मरोड़, ठीक है। प्लंडर क्या लिख सकते हैं, प्लंडर, प्लंडर का मतलब भी लूट से संबंधित होता है, ठीक है। अब आता है डेस्पोंडेंट का मतलब दुखी, यानी कि मेलनकॉली है, डिप्रेस्ड है, ग्लूमी है, डोलफुल है ना। डोलफुल का मतलब हताश होता है, क्रेस्ट फॉलन है, डिप्रेस्ड लिखा हुआ है। डोलफुल का मतलब हताश या दुखी, डोलफुल, या पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक भी लिख सकते हैं, पैसिमिज्म नहीं, पैसिमिस्टिक है, या ग्लूमी लिख सकते हैं, मायूस या उदास के लिए। वैसे तो सेचरनीन एक वर्ड होता है, सुलन होता है, सैड होता है, सॉरोफुल होता है ना। ये भी इसके सिनोनिम्स ही होते हैं, है ना। पैसिमिस्टिक, डोलफुल, डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, या मेलनकॉली, एमी एमी मेलनकॉली लिख सकते हैं, ठीक है। और मॉर्नफुल भी लिख सकते हैं, दुख से संबंधित है तो, ठीक है। सुलन भी लिख सकते हैं, SULLUN, ओके। प्लाइंटिव भी लिख सकते हैं, PLAINTIV, प्लाइंटिव, ओके।